तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हैवानियत किया जा रहा है और किया गया, ये बेहद दुखद है। और इसकी क्रूरता की सारी सीमाएं पार करी गई। कहीं न कहीं वहां भी प्रताड़ित जिस प्रकार से किया गया हिंदुओं को, ये बेहद दुखद है। और इस पर नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए हिंदुओं को वहां से बचाया जाए और वहां कार्रवाई किया जाए। जिस प्रकार से शेख हसीना को इंडिया में जगह मिला, कहीं देश में जगह नहीं मिला। एक मुस्लिम महिला भी समझती है कि हम इंडिया में सुरक्षित रह सकते हैं। और जहां तक देखा जाए कि विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राज हैं, उनका एक भी बयान इस पर नहीं आया। तो कह तो रहे हैं कि जितना भारत के जो विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, जो गद्दार नीति के लोग हैं, उन सब का मंशा यही रहता है और यही था कि देश को कहीं ना कहीं कमजोर करे, देश को कहीं ना कहीं आप डैमेज करें, कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर वार हो, सनातन पर वार हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल मची, शेख हसीना वहां से अपना कुर्सी छोड़कर भाग गई। उनके कुर्सी छोड़े जाने के बाद से वहां के जो तमाम हिंदू समाज के लोग हैं, उनको काफी प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। इसका असर क्या भारत में भी देखने को मिलेगा, इसको लेकर के राजनीतिक माहौल जो गर्म हुआ है, इस पर तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नितेश कछवाहा जी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ जो है आपका टीम है। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल दुखद है। और जिस प्रकार से हिंदुओं को एशिया महादेश के अंदर ही टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत का अंग रहा है और आज भी अंग है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हैवानियत किया जा रहा है और किया गया, ये बेहद दुखद है। और इसकी क्रूरता की सारी सीमाएं पार करी गई। और जहां तक देखा जाए कि विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राज हैं, उनका एक भी बयान इस पर नहीं आया। भाई, आप हिंदुओं के पक्ष में कहीं बोलने को तैयार नहीं हो। हमेशा आपका हिंदू विरोधी नीति रहा है। और कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं, जो उस प्रकार के लोग हैं, कहीं ना कहीं वहां भी प्रताड़ित जिस प्रकार से किया गया हिंदुओं को, ये बेहद दुखद है। और इस पर नरेंद्र मोदी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए हिंदुओं को वहां से बचाया जाए और वहां कार्रवाई किया जाए। जिस प्रकार से शेख हसीना को इंडिया में जगह मिला, कहीं देश में जगह नहीं मिला। एक मुस्लिम महिला भी समझती है कि हम इंडिया में सुरक्षित रह सकते हैं। इंडिया में शेख हसीना आज मौजूद है। ये बांग्लादेश पर जिस प्रकार से हो रहा है, पूर्ण रूप से क्रूरता है। जितना और निंदा किया जाए वो कम है। और हिंदू बैठेगा नहीं, हिंदू इसका जवाब पूरे भारत में करारा भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अरे कह तो रहे हैं कि जितना भारत के जो विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, जो गद्दार नीति के लोग हैं, उन सब का मंशा यही रहता है और यही था कि देश को कहीं ना कहीं कमजोर करे, देश को कहीं ना कहीं आप डैमेज करें, कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर वार हो, सनातन पर वार हो, तरह तरह की बातें। एक कतई यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का हिंदू इसको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और पूरे भारत और बिहार जहां तक है, इसके लिए महामर्त है। ये बहुत दुखद घटना वहाँ हिंदुओं के साथ किया गया। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे मतलब संगठन है, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी की अगर बातचीत की जाए, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में वीडियो बनाया, भारत के हिंदुओं से उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मतलब नहीं है। देश को तोड़ने के लिए ये सामंतवादी विचारधारा के लोगों के लिए, नेताओं के लिए अपना चैनल चलाते हैं, उनके लिए चैनल चलाने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से खालिस्तान का नारा लोकसभा में इन्होंने दिया था, तो आज देश के हिंदुओं के साथ वहाँ क्या हो रहा है उस पर बोलने का किसी का हिम्मत नहीं है। लोकसभा में एक भी कांग्रेस के या विपक्ष के नेता इस पर बोलने का उनका क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। आप देश में होते हुए देश के विरोधी नीति के साथ आप साथ देने का काम कर रहे हैं और इसका करारा जवाब आपको आने वाला समय में देश का हिंदू देने का काम। मान लीजिए कि भारत में इस तरीके की कोई घटना होती है, हिंदुओं पर आंच आता है, तो आपकी जो क्षत्रिय महासंघ है वो क्या करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करते हैं और मजबूती से इस मुद्दा का पुरजोर विरोध करते हैं कि भाई इस प्रकार का जो घटना घटा है, इस पर कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को, हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। पूरे वर्ल्ड में जहां भी हमारा भाई हिंदू है, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई करने का काम किए हैं और करेंगे। और इस पर भी कड़ा एक्शन लेते हुए हम लोग आंदोलन है वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का बस आदेश का इंतजार है। उसके बाद बांग्लादेश को भी इंडिया में शामिल एकदम समेट लेना है, वही होगा।
आई वहाँ अगर बांग्लादेश का समेट लीजिएगा तो असर तो भारत पे पड़ेगा ना इसका, नरेंद्र मोदी की फिर कुर्सी। नहीं, जो बाहरी लोग हैं जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं वैसे लोगों को साइड किया जाएगा। हाँ, जब शेख हसीना ऐसी महिला कुर्सी छोड़ के भाग गई तो इससे समझ सकते हैं क्या वहाँ का स्थिति है। कहीं ना कहीं इस पर तो कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है मोदी जी को, और मोदी जी पर पूरा देश को भरोसा है। जिस प्रकार से तीसरा बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का काम किया और कड़ा एक्शन लिए हैं और बात भी वहाँ कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।